दोस्तों, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये वही महीना होता है जब आपको ये कंफर्म होता है कि अब आप माँ बनने वाली होती हैं। और ये जो अनुभव होता है माँ बनने का, ये एक सुखद अनुभव होता है। इसलिए हर गर्भवती महिला के लिए जो प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है वो एक बहुत ही खास महीना माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको इस दौरान कैसा महसूस होता है और इसके अलावा आपका शिशु इस दौरान क्या क्या कर रहा होता है, यानी कि उसके कौन कौन से अंग विकसित हो रहे होते हैं, उसका वजन कितना होता है और आपको इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या क्या आहार आपको इस दौरान लेना है। ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने की। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी का जो दूसरा महीना होता है वो हर गर्भवती महिला के लिए ये न्यूज़ लेकर आता है कि अब वो माँ बनने वाली है। इसके साथ ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव इस दौरान जो दूसरा महीना है ये भी लेकर आता है। जैसे कि ये जो महीना होता है ये आपकी प्रेगनेंसी का 5वें हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते का बीच का महीना होता है। और इस दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम, जिसमें कि आपका उल्टी होना, जी मचलाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा इस दौरान गर्भवती महिलाओं के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आने लगता है, जो कि उनके अंदर हार्मोन्स के जो स्तर है उसके उतार चढ़ाव के कारण होता है। इस दौरान आपके अंदर जो हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है उसमें 2 हार्मोन मेन होते हैं, एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। जब इस हार्मोन्स के उतार चढ़ाव आपके अंदर ज़्यादा होने लगता है उसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सामान्य है, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इस दौरान आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या से भी गुजरना पड़ सकता है और कभी कभी गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कब्ज की समस्या भी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये वो सारे बदलाव थे जो आंतरिक तौर पर इस दौरान आपके साथ हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर शारीरिक बदलाव आपको क्या क्या इस दौरान नजर आएंगे। तो आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी का जो दूसरा महीना होता है उसमें शारीरिक बदलाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि अगर आपको कोई देखेगा तो वो ये आइडिया नहीं लगा सकता कि आप माँ बनने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव आपको इस दौरान अपने अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आपको आपकी ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। इस दौरान आपकी ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो पहले से थोड़ा बढ़ने लगता है। इसके साथ ही साथ उसमें थोड़ा बहुत पेन भी आपको महसूस हो सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ गर्भवती महिलाओं को अपने निपल के एरिया में कालापन महसूस होने लगता है, जिसे कि एल्यूरा कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सामान्य होता है और ये भी आपके अंदर हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण होता है। इसके साथ आपकी स्किन भी कभी कभी ड्राई होने लगती है और कुछ महिलाओं को तो उनके गर्भाशय के जो एरिया होता है वहाँ पर दर्द भी फील होने लगता है। तो ये वो सारे बदलाव थे जो गर्भवती महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महसूस होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके शिशु के विकास के बारे में कि आखिर उसका विकास इस दौरान कितना हुआ होगा। तो दोस्तों, दूसरे महीने के अंत तक अब आपके शिशु का जो आकार है वो एक राजमा के दाने के बराबर हो गया होगा। आपके शिशु के वजन की बात की जाए तो अब आपके शिशु का वजन जो है वो 1.2 ग्राम तक हो गया होगा और उसकी लंबाई तकरीबन 1.62 इंच तक हो गई होगी। दोस्तों, गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान आपके बच्चे में हर मिनट में 10 लाख नई कोशिकाएं बन रही होती हैं। ये कोशिकाएं बच्चे के सभी अंगों का निर्माण करती हैं। गर्भावस्था के दूसरे महीने में अब आपका बच्चा मानव रूप लेने के लिए शुरुआती चरण में होता है और इस महीने के दौरान अल्ट्रासाउंड के जरिए जब आप अपने शिशु को देखते हैं तो वो आपको एक अलग ग्रह के प्राणी जैसा दिखाई देता है। गर्भ में शिशु का हृदय विकसित होने लगता है। दूसरे महीने के अंतिम चरण तक बच्चे के सभी अंग सही जगह पर होते हैं, हालांकि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस महीने के अंत तक आपके बच्चे के हाथ और पैरों की जगह पर उभार आने लगता है। बच्चे की आंखों के बनने की शुरुआत इस दौरान हो चुकी होती है, जिसमें कि अभी उसकी पलकें विकसित नहीं हुई होती हैं। और इसके अलावा इस टाइम तक आपके शिशु की आंख, होंठ और लीवर बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के अंतिम दौर तक आपके शिशु की दिल की धड़कन आ चुकी होती है
और अगर आप उसे अल्ट्रासाउंड के जरिए सुनना चाहते हैं तो ये आप महसूस भी कर सकते हैं और आपके डॉक्टर आपको ये धड़कन सुना भी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ टेस्ट के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में खास तौर पर करवा लेने चाहिए। तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उसके बाद आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलती हैं और आपके डॉक्टर आपको कुछ खास टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि आपके शिशु की जो दिल की धड़कन है वो अब आ चुकी है या फिर नहीं। अगर वो नहीं आई होती है तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपको 1 या फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा विजिट करने को कहते हैं और दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है और बहुत सी गर्भवती महिलाओं को ये करवाना पड़ता है। इसके अलावा इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपके शुगर की प्रॉब्लम चेक की जाती है और किडनी और हीमोग्लोबिन भी आपका इस दौरान चेक किया जाता है। ये सारे चेकअप्स करने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव रहा तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या आहार लेना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपके दिमाग में एक बात रहती है कि अब हम 2 लोग हैं और हमें 2 जनों का खाना खाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको इस दौरान भी उतना ही खाना है जितना आप सामान्य तौर पर खा रही थी, और इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अब आप जो भी भोजन कर रही हैं उसको डिवाइड करके आपको खाना है। जैसा कि पहले आप 3 टाइम में अपना भोजन करती थी, यानी कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर, इसको अब आपको 2 और भागों में डिवाइड कर लेना है, यानी टोटल 6 टाइम में आपको इस भोजन को करना है। इससे आपके जो पाचन शक्ति है वो प्रॉपरली काम करती है और आपका भोजन अच्छे से पचता है। इसके अलावा इस दौरान आपको जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि खाना आपको डिवाइड करके खाना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आप भोजन कर रहे हैं, भोजन आपका पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित आहार आपको इस दौरान करना चाहिए और भोजन को आपको चबा चबा कर करना है। इसके अलावा आपके डॉक्टर के द्वारा आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको फॉलिक एसिड की गोली भी दी जाती है। विटामिन बी का भी आपको इस दौरान सेवन करना होता है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर आपको शुरुआत से ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जिनका सेवन आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से और प्रेगनेंसी के अंतिम दौर तक यानी कि 90वें महीने तक करना होता है, और ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड से आपके शिशु का विकास होना होता है, इसलिए ये आपको खाना ज़रूरी होता है। और कभी कभी गर्भवती महिलाएं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही फॉलिक एसिड की गोली खाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि फॉलिक एसिड की गोली उनके शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान पानी की कमी ना हो, उसके लिए आपको डेली 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है, और जो भी आपके डॉक्टर के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ आप उनका सही से फॉलोअप करते रहें और बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, ये आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।